यत्र ताना पूज्यन्ते सर्वास्तथा फलाप्रिया। इसी के साथ आप सभी को शुभ संध्या। माननीय निर्णायक मंडली, आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बंधुओं, मैं सौम्या कुमार सिंह आज आप सभी के समक्ष एकल नाटक प्रतियोगिता में एक नाटक लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी नाटक का शीर्षक है पत्र। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि यही इससे एक महीने पहले की बात है। 10 अक्टूबर 2022 को कोरापुट जिले में एक लड़की ने आत्महत्या कर दी। पर मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने ये खबर सुनी और कितने लोगों को पता है कि उसने आत्महत्या क्यों की। चलिए मैं बताता हूँ। उसकी आत्महत्या करने का सबसे विशेष कारण था, उसका बलात्कार किया गया था। हमारे उड़ीसा के एक महान समाज सेवक रहे हैं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा। वो संबलपुर जिले से ही बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम है चंद्रशेखर बेहरा। वो भी खासकर ऐसे ही सामाजिक चीजों का विरोध करते थे। तो मेरी जो आज की लघु नाटिका है वो इसी पर समर्पित है। बस बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्या क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे? अरे बाप हूँ मैं उसका बाप। उसकी जान में जान बसती थी मेरी। उसको देखकर एक अलग ही खुशी मिलती थी और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। और जब वो छुट्टी थी ना तो सारा दिन पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे कुरकुरे चाहिए, पापा मुझे ये, पापा साइकिल, पापा पापा। और अब रह गया है तो बस उसकी यादों का पिटारा और बस अब रह गया उसकी यादों का पिटारा और ये सुसाइड नोट। आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि मेरी बेटी ने सुसाइड क्यों किया? तो लीजिए सुन लो। 6 साल की थी मैं जब पापा मम्मी ने पहली बार मुझे गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था। पर मेरी उम्र तो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में सीखने की थी ना। तो फिर इस मासूम सी जान पर इतना बोझ क्यों? क्या ये दुनिया इतनी बिगड़ी हुई थी कि एक 6 साल की बच्ची को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना पड़े? हाँ, ये दुनिया थी बिगड़ी हुई। 16 साल की थी मैं जब पापा मम्मी ने पहली बार रोककर पूछा, ये क्या पहना है? क्या ये पहनकर पार्टी में जाओगी? अगर कुछ हो गया तो जमाने का कोई भरोसा नहीं। क्या ये जमाना इतना खराब हो चुका था कि एक लड़की को अपने मनपसंद कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं? तो हाँ, ये जमाना खराब हो चुका था। 25वां बर्थडे था मेरा। सोचा था दोस्तों के साथ मनाऊंगी। घर से कहकर निकली थी कि रात को जल्दी आ जाऊंगी। और जब आगे जो होने वाला था वो मुझे नहीं पता था कि वो नतीजा था बुरे किस्मत का। वहां से रात को निकलते वक्त देरी हो गई। दोस्तों ने छोड़ने के लिए कहा पर मैंने कहा कोई बात नहीं, चली जाऊंगी। पर मुझे क्या पता था कि ये मना करना का जो इल्जाम होगा उसका आप सभी को इल्म कहा। वो लड़के थे 4, उनके देवर थे आर पार, मेरे सामने आ गए और मेरी सुरक्षा का हाल हो गया बेकार। सुरक्षा का हाल हो गया बेकार। आज उस हादसे को 1 साल होने को आया है और कल तारीख है 25 महीने की भी और मेरी उम्र की भी। मुझे लगता है कि मैं अब ये सब नहीं सह पाऊंगी। मम्मी पापा, मेरे इस जन्मदिन का तोहफा कानून की पट्टी नहीं बल्कि फांसी का फंदा होगा। मम्मी पापा, थैंक यू मुझे जिंदगी देने के लिए। बाय। चली गई मेरी बेटी, चली गई। अरे ये औरत तो भगवान का वरदान होती है ना। ये औरत ही होती है ना जो हमें जन्म देती है। तो फिर आपने सोचा है कि उस पर क्या बीतती है? आपने सोचा नहीं सोचा ना आपने। आप सब मुझे पहले ये बताइए कि वो लक्ष्मी है या मनोरंजन का साधन? क्योंकि अगर वो लक्ष्मी है तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों? अगर वो लक्ष्मी है तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों? वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो अपने जान की भीख मांगती रही, पर उन दरिद्रों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ भी नहीं। पर इतना होने के बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिला उसे न्याय। पर आप लोगों ने उसके लिए दिए तो जलाए थे ना। हाँ। और मोर्चे भी निकाले थे ना। हाँ, दिए भी जलाए थे और मोर्चे भी निकाले थे। पर क्या आप सबने उसके साथ न्याय किया? कैसे? उसका नाम अखबारों में न देकर। अरे आप सब लोगों ने उसका नाम अखबारों में क्यों
आप सबको लगा कि उसकी इज्जत चली गई। अरे बलात्कारी वो थे, बलात्कार उसका हुआ, फिर उसकी इज्जत कैसे चली गई? क्या गलती थी उसकी? बचपन से उसे रोका टोका समझाया, संस्कार दिए, फिर भी पूरी जमाना कहता है कि गलती उसकी थी। क्या लड़की होकर पैदा होना एक गलती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि गलती उन लड़कों की थी, उन लड़कों की नहीं बल्कि उन दरिंदों की, जिन्हें कभी समाज का हिस्सा माना गया। उन्हें समाज का हिस्सा मानना ही नहीं चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था उन्हें समाज का हिस्सा। मैंने अपनी बेटी खो दी अपनी बेटी। लेकिन अंत में मैं आप सबसे एक संदेशा जरूर देना चाहूंगा कि इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। पर कोई लड़की नहीं मिलेगी भूत से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान।